Hello students, today we shall continue with the same topic of grammar, that is narration, conversion of direct speech into indirect speech। पहली फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट क्या होती है और इनको थोड़ा कैसे बेसिक मैंने बताया था, बेसिक कंसेप्ट कि कैसे चेंज करना है, कैसे लिखी जाती है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। टुडे आई शैल टेल यू अबाउट द कन्वर्शन ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। फॉर दिस यू शुड रिमेंबर फ्यू थिंग्स जो आपने याद रखनी है। ये कंसेप्ट्स हैं कुछ। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, आपने इसके लिए क्या देखना है, पहले आपको पता होना चाहिए कि विच इज़ सब्जेक्ट एंड विच इज़ ऑब्जेक्ट। आफ्टर दैट यू शुड नो विच इज़ द फर्स्ट पर्सन, विच इज़ द सेकेंड पर्सन एंड विच इज़ द थर्ड पर्सन। इसमें पर्सन्स कौन से यूज़ हुए हैं, कौन से प्रोनाउंस हैं इसमें, वो आपने ध्यान से देखने हैं। उसके बाद है टेंस, आपने टेंस चेंज करना है। ये सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए कि टेंस क्या होता है, कैसे चेंज करना है, पर्सन्स क्या होते हैं और सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें पहले आपको जाननी पड़ेंगी टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आई शैल टेल यू वन बाय वन। फर्स्ट वाज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, कि व्हाट इज़ सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल से आपको बताऊंगी। जागृति सेड टू अभिषेक, जागृति ने अभिषेक से कहा। किसने कहा? जागृति ने कहा। किसको कहा? अभिषेक को कहा। तो जो कहने वाली है दिस गर्ल जागृति, दिस इज सब्जेक्ट। ठीक है, ये कौन है? सब्जेक्ट है। और उसने जिसको कहा, किसको कहा? अभिषेक को कहा। अभिषेक इज ऑब्जेक्ट। समझ आ गई? सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कहने वाला है दैट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है। और जिससे उसने कहा, जिससे बात की, दैट इज ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे फर्स्ट पर्सन आई, इसने, इस बॉय ने इस गर्ल से कहा, कुछ कहा। किसके बारे में कहा? इस गर्ल के बारे में। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब पर्सन्स कैसे हैं? जो कहने वाला है, फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, दैट इज़ फर्स्ट पर्सन आई। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई होता है। सेकंड पर्सन यू होता है। जैसे मैं, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकंड पर्सन। आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट सम अदर पर्सन, तो दैट इज थर्ड पर्सन। जिसके बारे में बात हो रही होती है वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। और यहाँ पे जैसे आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और दिस गर्ल शी इज द थर्ड पर्सन। क्लियर? चार्ट के थ्रू भी मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन है जैसे, और कौन से होते हैं फर्स्ट पर्सन? आई, वी भी हो सकते हैं, ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं किसी के साथ। आई, वी, मी, अस, माई, माइन भी बन जाता है इसका, और भी बन जाता है, ऑर्स भी बन जाता है। सेकंड पर्सन हो सकता है यू, यू का यू आर भी बनता है, यू आर्स भी बनता है। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? जैसे ही का हिज, हिम बनता है। हर, शी का शी होता है, शी का हर, हर्स। हिम, ही का हिम बनता है। इट का इट्स हो जाता है। तो इस तरह से दीज आर द थर्ड पर्सन्स। ये आपने ध्यान में रखने हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, और बाद में मैं आपको बताऊंगी हाउ यू हैव टू चेंज दीज पर्सन्स इन इनडायरेक्ट स्पीच में। आपने इसको कैसे चेंज करना है, किसके साथ करना है। नेक्स्ट है टेंस। टेंस को भी आपने फाइंड आउट करना है कि टेंस कौन सा यूज़ हुआ है। टेंस को कैसे आपने देखना है। टाइम, टेंस क्या होता है? टाइम एट विच एक्शन इज़ परफॉर्म। थोड़ा ब्रीफली मैं आपको बताऊंगी कि टेंस क्या होता है। टाइम एट विच एक्शन इज़ परफॉर्म्ड, वो वाला टाइम जिस टाइम एक्शन होती है। जैसे उसने उसको कहा, किस टाइम पे कहा, दैट इज़ टेंस। टेंस थ्री टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मैं अभी टेंसेस नहीं पढ़ा रही हूँ, जस्ट आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझाने के लिए थोड़ा इसको मुझे बताना पड़ेगा। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब
प्रेजेंट की भी ऐसे 4 टाइप्स होती हैं, पास्ट की भी आगे 4 टाइप्स हैं एंड फ्यूचर की भी सेम। जैसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट की फर्स्ट टाइप है सिंपल प्रेजेंट, सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से पास्ट की भी यही 4 टाइप्स होंगी, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, past perfect and past perfect continuous. In the same way, future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous. क्लियर है? ये टेंसेस हैं और इसकी 4 टाइप्स हैं तीनों टेंसेस की। नेक्स्ट है स्टेप्स टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। हमें तो पढ़ना वही है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। बेटा इसको ध्यान से इनको फॉलो करना। अब ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। These 6 steps are, first is identify। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन करनी है आपने, जो मैंने आपको पहले बताए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा है, टेंस कौन सा है, उन सब चीज़ों को आपने आइडेंटिफाई कर लेना है। यू मे टेक अ पेंसिल विद यू, आप एक पेंसिल रख लीजिए और उसके साथ मार्क कर लीजिए सबको कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये दिस इज़ रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज़ रिपोर्टेड स्पीच, दिस इज़ टेंस, दिस इज़ पर्सन। वो आप सारा मार्क कर लीजिए उसी सेंटेंस में पेंसिल से, बाद में आप उसको रब कर सकते हैं। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बाद अपने रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब सेड है, बाहर जो यूज़ हुआ है, जैसे ही सेड टू मी, तो सेड है या सेज है, वो आपने देखना है क्या यूज़ हुआ है। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप इज रिप्लेस इन्वर्टेड कामास विद दैट। इन्वर्टेड कामा जो यूज़ होता है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, आपने देखना है कि वो कैसे चेंज करना है, उसकी जगह आपने दैट लगाना है। असर्टिव सेंटेंसेस में सब में दैट ही लगता है, बाकी कुछ आगे जो मैं आपको करवाऊंगी वो उसमें इन्वर्टेड कामास की जगह कुछ और भी आप लगाते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी आप बेसिक समझिए कि इन्वर्टेड कामास को आपने रिप्लेस करना है विद दैट। आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप इज चेंज ऑफ प्रोनाउन। आपने प्रोनाउंस को चेंज करना है। प्रोनाउंस कौन से हैं, वही जो मैंने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो आपको पर्सन्स बताए हैं उनको इन्वर्टेड कामास के अंदर, ठीक है, ये अंदर की बात है। इन्वर्टेड कामास के अंदर आपने कैसे चेंज करना है, जो भी प्रोनाउंस हैं उनको आपने कैसे चेंज करना है उसको आपने देख लेना है। चेंज ऑफ टेंस, फिफ्थ स्टेप इज चेंज ऑफ टेंस। आपने टेंस चेंज करना है। आप उसके बाद टेंस चेंज कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है जैसे बाहर सेड है फॉर एग्जांपल, तभी आपने टेंस चेंज करना है। अगर बाहर सेज है तो आपने टेंस चेंज नहीं करना है। मतलब अंदर जो बाहर रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट है, तो आपने टेंस चेंज करना है। और उसके बाद है, अगर रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ, और आपने कब टेंस चेंज करना है, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है या कोई हैबिट नहीं है। अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है तब भी टेंस चेंज नहीं होगा, या फिर कोई हैबिट है, किसी की आदत की बात की गई है, जैसे आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, तो दैट इज़ हैबिट, तो आपने उस केस में टेंस चेंज नहीं करना है। बाकी सभी केसेस में टेंस को चेंज करना है। 2 केसेस में आपने नहीं करना है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर हैबिट है, तब आपने चेंज नहीं करना है, और बाकी केसेस में आपने चेंज करना है। या फिर बाहर जो है प्रेजेंट टेंस यूज़ हुआ है पास्ट के बजाय रिपोर्टिंग वर्ब में, तब आपने चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेप है अपडेट द स्पेसिफिक वर्ड्स। आपने अपडेट करना है स्पेसिफिक वर्ड्स। कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स भी यूज़ होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, फॉर एग्जांपल जैसे टुडे होता है, टुमारो होता है, ये सारे वर्ड्स भी चेंज होते हैं, इनको अपडेट किया जाता है। तो ये आगे मैं आपको बताऊंगी हाउ यू हैव टू अपडेट दीज वर्ड्स। पहले आपने ये सिर्फ ये 6 स्टेप्स आपने अंडरस्टैंड करने हैं। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमास विद दैट, चेंज ऑफ प्रोनाउंस, change of tense and update of the specific
वर्ड्स। क्लियर? ये 6 स्टेप्स अच्छी तरह से आपने लर्न करने हैं कि जब आपने डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। अब इसको मैं एलैबोरेट करके, हर एक स्टेप को मैं एलैबोरेट करके आपको समझाऊंगी कैसे करना है आपने आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई क्या क्या करना आपने, जैसे मैंने आपको बताया सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यूज़ हो गए हैं, कौन कौन से हैं, टेंस यूज़ हुआ है तो वो कौन सा टेंस वहाँ पे यूज़ हुआ है, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए। और ये भी देख लीजिए कि कोई परमानेंट ट्रुथ तो नहीं है या फिर कोई हैबिट तो नहीं है। इन चीज़ों को आपने सबको आइडेंटिफाई कर लेना है। क्लियर? नेक्स्ट, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। उसके बाद आपने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कैसे करना है। सेट टू, इन केस रिपोर्टिंग वर्ब इज सेट टू, देन यू हैव टू चेंज दैट इनटू टोल्ड। आपने सेट टू को किस में चेंज करना है, फिर टोल्ड में। अगर बाहर सिर्फ सेड है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, सेट टू नहीं है, सिर्फ सेड है, किसको कहा है, वो उसका नाम नहीं है, तो फिर सेड ही होगा। जैसे जागृति सेड, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन हो गया है, सेट टू नहीं है तो आपने सेड को सेड ही रहने देना है। अगर से टू है तो टेल हो जाएगा, इसी तरह से इसकी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। अगर सेज टू है तो टेल्स हो जाएगा। क्लियर? सेट टू टोल्ड, सेड सेड, से टू टेल एंड सेज टू टेल्स। नेक्स्ट, रिप्लेस इन्वर्टेड कामास विद दैट। उसके बाद आपने इन्वर्टेड कामास को किससे चेंज करना है, दैट से चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जागृति सेड टू बंदना, comma inverted commas begin, I am going to play football with Anshu, full stop, comma close। देखिए बेटा, इसको जागृति सेट टू 15, तो आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करना है, जितने मैंने स्टेप्स आपको अभी तक बताए। जागृति सेट टू किस में चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब है ये, रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगा, सेट टू टोल्ड में। बंदना, इन्वर्टेड कॉमास की जगह मैंने आपको क्या बताया था, दैट, दैट शी, पर्सन आगे आगे, पर्सन पहले आप सारे आइडेंटिफाई कर लीजिए। जागृति सब्जेक्ट है, वंदना ऑब्जेक्ट है, सेट टू जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास है, उसके बाद पर्सन है आई, उसके बाद आई एम गोइंग टू, ये जो है ये टेंस है, उसके बाद अंशु जैसे है, फुटबॉल है, ये अंशु जो है वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो इसको आपने चेंज नहीं करना है। तो ये देखिए, जागृति टोल्ड वंदना दैट शी वॉज, फर्स्ट पर्सन आई है, तो ये किसके साथ चेंज होगा, ये होगा सब्जेक्ट के साथ, तो शी हो जाएगा ये, शी वॉज गोइंग टू प्ले फुटबॉल विद अंशु। ये मैं आगे आपको और डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इन्वर्टेड कॉमास को कैसे रिप्लेस करना है। जागृति टोल्ड वंदना दैट, इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपने क्या लगाया, दैट शी वॉज गोइंग टू प्ले फुटबॉल विद अंशु, यहाँ फुल स्टॉप रहेगा, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट, चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन आपने कैसे करने हैं, जो पर्सन्स मैंने आपको बताए थे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, जैसे अभी मैंने बताया आपको बैक कि आई एम गोइंग टू प्ले फुटबॉल विद अंशु। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन था, इसको मैंने किसके साथ चेंज करना है, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट कौन सा था, जागृति, तो इसको शी हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि जागृति दोबारा नहीं आएगा इसलिए इसकी जगह हम शी लगाएंगे, शी। ठीक है, इसी तरह से मैंने जैसे बता रही हूँ, फर्स्ट पर्सन किसके साथ चेंज होता है, सब्जेक्ट के साथ। सेकंड पर्सन अगर कोई होता है तो वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, वंदना। अगर इसमें कोई सेकंड पर्सन होता है तो वो किसके साथ चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के साथ। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट कौन सी है, वंदना, लेकिन इसमें सेकंड पर्सन नहीं है। आगे मैं बताऊंगी आपको सेंटेंस कोई। आगे है थर्ड पर्सन, अगर कोई थर्ड पर्सन है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर तो दैट विल नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होगा। इसमें जैसे अंशु थी थर्ड पर्सन, या शी वगैरह होता ही होता तो वो चेंज नहीं होता, यहाँ पे अंशु ही रही। नेक्स्ट है चेंज ऑफ टेंस। अब चेंज ऑफ टेंस कैसे करना है आपने, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, मीन्स अगर बाहर क्या है, सेड है, सेड है, पास्ट टेंस है बाहर कोई भी, तो आपने रिपोर्टेड स्पीच
जो है उसको कैसे चेंज करना है। लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच इज़ नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिट। आपको देखना है कि यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिट तो नहीं है रिपोर्टेड स्पीच, तब आपने चेंज टेंस नहीं करना है। अदरवाइज आपने टेंस चेंज कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी। टेंस, कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, ध्यान से इसको भी आपने टेबल जो है ये टेबलर फॉर्म में मैंने दिया, इसको आपने ध्यान से इसको लर्न करना है। जब तक आप ये रूल्स लर्न नहीं करेंगे यू कैन नॉट चेंज। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट जो है ये सिंपल पास्ट में चेंज होता है, ठीक है। प्रेजेंट की जैसे 4 टाइप्स मैंने बताई हुई हैं, 4 टाइप्स कैसे चेंज होंगी। प्रेजेंट की 4 टाइप्स जो है पास्ट की 4 टाइप्स में रेस्पेक्टिवली चेंज हो जाएंगी। जैसे सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। आप देख रहे हो सारी प्रेजेंट की 4 टाइप्स जो हैं दे हैव चेंज्ड इनटू पास्ट की 4 टाइप्स में वो चेंज हो गई हैं, ठीक है। देखिए अगर जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट में जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो वर्ब की सेकंड हो जाएगी। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम लगा होता है तो ये वाज या वर में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में जो क्या लगा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है तो वो हैड में चेंज हो जाएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जैसे हैज़ बीन हैव बीन होता है ये हैड बीन में चेंज हो जाएगा। तो दैट मीन सारे प्रेजेंट की जो टाइप्स हैं वो पास्ट की टाइप्स में रेस्पेक्टिवली चेंज हो जाएंगी। उसके बाद पास्ट टेंस, पास्ट की भी ऐसे ही 4 टाइप्स हैं तो वो कैसे चेंज होंगी। सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, समझ आई। सिंपल पास्ट क्या होता है, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है तो वो उसके पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी। मतलब जो पास्ट की भी 4 टाइप्स होती हैं, मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बताऊंगी। पास्ट की 4 टाइप्स हैं, फर्स्ट 2 टाइप्स जो हैं वो लास्ट वाली 2 टाइप्स में रेस्पेक्टिवली चेंज होंगी। जैसे सिंपल पास्ट है पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा और पास्ट कंटिन्यूस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो थर्ड और फोर्थ टाइप है जिसमें ये दोनों चेंज हो गए, सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस, ये दोनों चेंज नहीं होते। ये ऑलरेडी अगर होंगे इन्वर्टेड कामास के अंदर तो ये चेंज नहीं होंगे। ये सारी चेंजेस इन्वर्टेड कामास के अंदर है, ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर है ये सारी चेंजेस। उसके बाद है फ्यूचर। इन केस फ्यूचर टेंस होगा तो उसको कैसे चेंज करना है। फ्यूचर टेंस में हर जो उसका टाइप है उसमें विल या शैल का यूज़ तो होता है, तो विल शैल जो है वो वुड या शुड में चेंज हो जाएगा। और कैन या मे अगर होगा मॉडल्स वगैरह, कैन में वो कुड या माइट में चेंज हो जाएगा। क्लियर। कैन में किसमें, कुड या माइट में, इसके पास्ट ही करना है इसका आपने। विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट। क्लियर। नेक्स्ट है अपडेट टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स। टाइम स्पेसिफिक वर्ड्स कौन से आपने चेंज करने, मैंने आपको बताए थे कि 6th स्टेप जो आपने देखना है कि स्पेसिफिक वर्ड्स कुछ हैं जो चेंज करने हैं, जो मैंने आपको बताए थे। जैसे स्पेसिफिक वर्ड्स कौन से होते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, कई बार हेयर होता है तो यू हैव टू चेंज हेयर इनटू देयर। अगर टुमारो कहीं पे मिलता है आपको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर देन यू हैव टू चेंज टुमारो इनटू द नेक्स्ट डे, ठीक है। टुमारो की जगह जैसे अगर नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट डे भी होगा तो आप द नेक्स्ट उसको द फॉलोइंग लगा लो, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग वीक, सॉरी द फॉलोइंग वीक, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग ईयर, ऐसे लगा सकते हो। उसके बाद टुडे किस में चेंज होता है, दैट डे में। यस्टरडे चेंज इनटू द प्रीवियस डे, ठीक है। इसी तरह से जैसे लास्ट मंथ है तो द प्रीवियस मंथ, लास्ट ईयर है तो प्रीवियस ईयर, ऐसे ही चेंज होगा। पीछे का अगर बताना है तो प्रीवियस लगेगा। दिस इज चेंज इनटू दैट, नाउ इनटू देन, टू नाइट इनटू दैट नाइट। क्लियर। दीज आर सम स्पेसिफिक वर्ड्स, कुछ और भी होंगे आप उसको देख लेना, स्टडी कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स हैं कुछ जो मैं बताऊंगी। ये सारे 6 स्टेप्स मैंने आपको बता दिए। नाउ देयर आर सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है जैसे दे सेड वी विल प्लान अ पिकनिक टुमारो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 6 स्टेप्स मैंने आपको लिख के बताए हैं क्लियरली कि आपने क्या करना है। पहला था आइडेंटिफिकेशन, आपने आइडेंटिफाई करना है।
आइडेंटिफाई कर लिया आपने, लिख लिया नीचे पेंसिल से, दिस इज सब्जेक्ट। दे क्या है इसमें, सब्जेक्ट है। सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। उसके बाद इन्वर्टेड कामास है। उसका वी क्या है, वी इज़ द फर्स्ट पर्सन। उसके बाद कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, सिंपल फ्यूचर। विल लगा है इसमें, तो ये कौन सा टेंस है, सिंपल फ्यूचर। ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स भी हैं, जैसे टुमारो है, तो इसको आपने मार्क कर लेना है सबको। अब एक एक करके आपने सब कुछ चेंज करना है। ठीक है। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सबसे पहले क्या चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसमें सेड है, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, किसको कहा है, दे सेड, किसको कहा है, वो नहीं है। तो जब सेड ही हो तो यू हैव टू कीप इट एज सेड, सेड ही रखना है आपने। रिप्लेस इन्वर्टेड कामास विद दैट। नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड कामास को कैसे रिप्लेस करना है, दैट से रिप्लेस करना है इसको। यहाँ पे दैट आ जाएगा, दे सेड दैट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इन्वर्टेड कामास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो गई है। आपने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कौन सी चेंजेस लानी है, चेंज ऑफ प्रोनाउन। पहले आपने सबसे पहले जो फोर्थ स्टेप है इसका, वो इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप है ये क्या है, चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउंस को चेंज करना है। इसमें प्रोनाउन कौन सा है, वी। वी कौन सा है, पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है वो किसके साथ चेंज होता है, सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, दे, तो ये हो जाएगा दे। ठीक है। चेंज ऑफ टेंस, उसके बाद टेंस को आपने चेंज करना है। इसमें कौन सा टेंस है, विल। मैंने आपको पीछे बताया था कि विल किस में चेंज होता है, वुड में, तो यहाँ पे वुड कर देना है। उसके बाद इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स कोई देखना यूज़ हुआ है टुमारो। ठीक है। टुमारो कैसे चेंज होता है, द नेक्स्ट डे में। हो गया सारा, तो अब आप इसको ही लिख देना है। दे सेड दैट दे वुड प्लान अ पिकनिक द नेक्स्ट डे, फुल स्टॉप। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से मैंने 6 स्टेप्स लिखे हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपने इसको चेंज करना है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। इसमें मैंने ऑब्जेक्ट भी लिया है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कामा, इन्वर्टेड कामास बिगिन, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, फुल स्टॉप, कामा क्लोज। फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई कर लिया हमने, सब्जेक्ट, द टीचर इज सब्जेक्ट, सेड टू इज रिपोर्टिंग वर्ब, द स्टूडेंट इज ऑब्जेक्ट। उसके बाद द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ध्यान देना आपने, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो आप इसको पास नहीं कर सकते कि द सन रोज इन द ईस्ट, आप नहीं बोल सकते। इसको कैसे बोल सकते हैं, सन ईस्ट से राइज करता था, आप नहीं बोल सकते ना। तो दिस इज परमानेंट ट्रूथ, आप इसको बोल सकते हो यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में मैंने आपको बताया था टेंस चेंज नहीं होगा, तो इसमें ज़्यादा आपको इजी रहेगा। इसमें आपने अंदर कुछ चेंज नहीं करना है, कोई टेंस चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन हो गई। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टू है तो टोल्ड में चेंज कर देना है। रिप्लेस इन्वर्टेड कामास विद दैट, इन्वर्टेड कामास को वैसे ही दैट में चेंज करना है। और बाकी जो टेंस हो गया, आगे टेंस ही बच गया और कुछ तो है नहीं इसमें, तो इसको चेंज नहीं करना है। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद आ गया द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्लियर, ये पीछे आपने ये सारे आपको 6 स्टेप्स के थ्रू मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल एक बता देती हूँ मैं आपको। शी सेड टू मी, आई एम प्लेइंग फुटबॉल विद यू नाउ। देखिए इसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे। सब्जेक्ट है शी, सेड टू इज रिपोर्टिंग वर्ब, मी इज ऑब्जेक्ट, पर्सन आई इज द फर्स्ट पर्सन। उसके बाद कौन सा टेंस है, आई एम प्लेइंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। और उसके बाद है विद यू, यू जो है ये सेकेंड पर्सन है। और नाउ जो है, नाउ भी यूज़ हुआ है। नाउ जो है ये वो वर्ड है जो स्पेसिफिक वर्ड है। ठीक है, तो आपने चेंज करना है। तो इस तरह से आपने चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सेड टू किस में होगा, टोल्ड में। इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपने लगाना है दैट, शी टोल्ड मी दैट, ऐसे हो जाएगा। चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन हो गए पर्सन्स कौन से हैं, फर्स्ट पर्सन आई है वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है तो शी हो जाएगा। और एक और पर्सन है इसमें यू, यू किसके साथ होगा, सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, मी, तो यू
मी में हो जाएगा। ठीक है, चेंज ऑफ टेंस करना है, इसमें कोई परमानेंट ट्रूथ नहीं है। तो एम प्लेइंग, वाज प्लेइंग, मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, वाज प्लेइंग। उसके बाद है कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स, नाउ जैसे है, नाउ किस में चेंज होगा, देन में। तो इस तरह से ये सेंटेंस आ जाएगा, शी टोल्ड मी दैट शी वाज प्लेइंग फुटबॉल विद मी देन। क्लियर बेटा? This was all about direct speech into indirect speech. Thank you, to be continued.